ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। आसमान की तरफ देखकर इन चार उच्च स्तरीय देव सत्ताओं का नाम भजने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये चार उच्च स्तरीय देव सत्ताएं मुझे आसमान में दिखाई पड़ रही हैं, या फिर देव सत्ता के अंतर्गत जितने भी भगवान होते हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं या नाम जप करते हैं, ये सभी इस खुले आसमान में कहीं रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो आसमान की तरफ को देखकर ही हम उनका नाम क्यों पुकारते हैं, या फिर जब भी हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हम अपनी आंखें ही बंद करके क्यों लेते हैं। एक्चुअल में ऊपर आसमान की तरफ को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश जय मां पराशक्ति मैं इसलिए बोल रहा होता हूँ क्योंकि ऊपर आसमान में आप लोग नहीं होते हैं, या फिर बाकी के इंसान या फिर ये स्थूल जगत की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं। ठीक उसी तरह से जब मैं या आप आंख बंद करके अपने ईश्वर को स्मरण कर रहे होते हैं तो यकीनन आंख बंद करने के बाद भी हमें स्थूल जगत नहीं दिखाई पड़ता है, और यकीनन जितना भी हम इस भौतिक यानी कि स्थूल यानी कि फिजिकल वर्ल्ड से दूर होते जाते हैं उतना ही हम सूक्ष्म जगत के करीब होते जाते हैं। एक्चुअल में सूक्ष्म संसार की कोई भी शक्ति अगर हमें दिखाई पड़ ही रही है तो जहां हमारा मन होता है, जहां हमारी सोच होती है, वहीं हमें दिव्य शक्तियां दिखाई पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, और अगर हम निस्वार्थ भाव से मंत्र जप करने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं या फिर ध्यान साधना करने लगते हैं तो किस तरह से सूक्ष्म संसार की शक्तियां हमें दिखाई पड़ना शुरू होती हैं। सपोज मैंने भगवान शिव के 5 लाख नाम जप करने का संकल्प लिया, तो मैंने भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त करने हेतु सिर्फ शिव नाम का ही जप नहीं किया, मैंने भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त करने हेतु पिता और गुरु भी उनके नाम जप के साथ जोड़ दिया। मैंने अपनी आंखें बंद करके पिता गुरु शिव इस तरह से भगवान शिव के नाम जप करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के कई सारे अवतार हैं, जैसे कि रुद्र अवतार, महाकाल रूप में भी लोग उन्हें पूजते हैं, या फिर भैरव के रूप में भी उन्हें पूजते हैं, लेकिन मैंने भगवान शिव के नाम जप के साथ पिता गुरु शिव लगाना शुरू कर दिया तो यकीनन भगवान शिव भले ही भैरव रूप में मुझ पर कृपा करते हैं, महाकाल के रूप में कृपा करते हैं, या फिर रुद्र रूप में मुझ पर कृपा करते हैं, तो कभी भी भगवान शिव उग्र स्वरूप के साथ मुझे दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि मैंने भगवान शिव के नाम जप के साथ पिता गुरु भी जोड़ा हुआ है। तो यकीनन मैं उनका बच्चा भी हो गया और उनका शिष्य भी हो गया। तो जैसे ही मैंने भगवान शिव के लगभग 5000 नाम जप कर लिए तो शिवलोक में भगवान शिव के परिवार में या फिर उनके गणों में जितनी भी शक्तियां होती हैं उनमें से कोई एक शक्ति मुझे सबसे पहले स्वप्न में दिखाई पड़ेगी। मतलब मेरे नाम जप की ऊर्जा इस लायक बन चुकी है कि मैं शिवलोक की किसी शक्ति को स्वप्न में देख सकता हूँ। तो स्वप्न में शिवलोक की किसी शक्ति के दर्शन करने के बाद भी मैंने नाम जप जारी रखा, तो उसके बाद शिवलोक की कोई शक्ति स्पर्श के माध्यम से मुझे अनुभव कराएगी, जैसे कि मेरे बाएं या दाएं कान में अचानक से हवा का झोंका आएगा और मुझे एहसास भी होगा कि कोई शक्ति मेरे आसपास से गुजरी है। जैसा कि मैंने 5 लाख नाम जप करने का संकल्प लिया था तो मैं नाम जप तो अपना जारी रखता हूँ, और मेरी ऊर्जा इस लायक बन जाती है कि शिवलोक की कोई भी शक्ति मुझे आंख बंद करने पर दिखाई पड़ रही है। उसके बाद भी मैं नाम जप जारी रखता हूँ तो शिवलोक की कोई शक्ति मुझे खुली आंखों से दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद भी मेरा नाम जप कंटिन्यू रहता है तो शिवलोक की शक्ति जो मुझे खुली आंखों से दिखाई पड़ रही थी वो मुझसे बात करना शुरू कर देती है। मेरे 5 लाख नाम जप पूरे होने के बाद भी मैंने अगले 5 लाख और नाम जप करने का संकल्प ऐड कर दिया, तो जो शिवलोक की शक्ति सबसे पहले मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ी थी, उसके बाद शक्तियों द्वारा मुझे स्पर्श के माध्यम से अनुभव कराया गया था, उसके बाद आंख बंद करने पर दिखाई पड़ रही थी, उसके बाद खुली आंखों से दिखाई पड़ रही थी, उसके बाद उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक ये शक्ति सिर्फ मुझे दिखाई पड़ रही थी। और शिवलोक की शक्तियों में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी या फिर कोई अन्य सूक्ष्म शक्ति हो सकती है, लेकिन ये शक्तियां अभी तक सिर्फ मुझे दिखाई पड़ रही थी, सिर्फ मुझसे बात कर रही थी। उसके बाद भी मैं नाम जप के संकल्प को डबल कर देता हूँ, तो जो शक्ति मुझसे बात कर रही थी, मुझे खुली आंखों से दिखाई पड़ रही थी, वो शक्ति आप लोगों को भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद भी अगर मैं नाम जप कंटिन्यू रखता हूँ तो उस शक्ति को जिस रूप में चाहूँ उस रूप में मैं सिद्ध कर सकता हूँ। मतलब शिवलोक की वो शक्ति मनुष्य का रूप धारण करके मेरे साथ में हमेशा के लिए रह भी सकती है। हालांकि इस तथ्य को एक साधक द्वारा गुप्त रखा जाता है, और मानव रूप में मेरे साथ रहने वाली उस शक्ति को एक आम इंसान किसी भी कीमत पर नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो बिल्कुल आम इंसानों का रूप धारण करके ही
साथ में रहने लगती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है साधक कौन से स्तर का है। वैसे जो ये सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ होती हैं, ये जब किसी इंसान को दिखाई पड़ने लगती हैं तो इसमें उनकी भी ऊर्जा लगती है। जैसे कोई भूत प्रेत अगर किसी इंसान को दिखना चाहे तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी इंसान को ऐसे ही जब मर्जी चाहे तब दिख जाएगा। एक नॉर्मल से भूत प्रेत को पर्टिकुलर परिवेश की जरूरत पड़ती है, उसके बाद ही वो 1 सेकंड, 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड के लिए किसी इंसान को दिखाई पड़ सकता है। प्रेत को भी अपने आप को किसी इंसान को दिखाने के लिए काफी ऊर्जा खत्म करनी पड़ती है और एक पर्टिकुलर परिवेश या फिर नक्षत्रों के समावेश के साथ ही वो अपने आप को 1, 2 या 3 सेकंड के लिए किसी भी इंसान को दिखा सकता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल के अदर कंटेंट भी जरूर चेक करें। अगर आप समय निकालकर मेरे चैनल के वीडियो चेक करेंगे तो यकीनन सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में आज तक के आपके जितने भी डाउट रहे हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।